आलियार अपने दोस्त से कहकर इस्लम को जेल से निकलवा देता है। जैसे ही इस्लम घर पहुंचता है, प्या भागती हुई आती है और उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इस्लम बार बार प्या के सर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो जिंदा बाहर आ चुका है। तभी कमरे के कोने में खड़ा आलियार खामोशी से ये सब देख रहा होता है। इसकी आंखों में सुकून कम और सवाल ज्यादा होते हैं। इधर दूसरी तरफ मूसी को जैसे ही खबर मिलती है कि इस्लम बाहर आ गया है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो फौरन फोन उठाता है और एसपी बाबर को खत्म करवाने का प्लान बना देता है, क्योंकि वही एक शख्स है जो उसके पुराने केस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियां चलती हैं, शीशे टूटते हैं, लेकिन बाबर किसी तरह जान बचा कर निकल जाता है। खून से लथपथ हालत में वो सीधा डीसी शहरयार के पास पहुंचता है और मूसी का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके सामने रख देता है। पुरानी एफआईआर, जेल की फाइलें, माफिया लंग सब कुछ। डीसी शहरयार फाइल बंद करता है और गहरी सांस लेता है। वो समझ जाता है कि ये लड़ाई अब बहुत आगे निकल चुकी है। इधर नसार फोन पर साउल को धमकियां देता है। वो गुस्से में कहता है अगर प्या के करीब भी फटका तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। साउल बगैर डरे जवाब देता है, प्या पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो मैं सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगा। वही जो पास खड़ा सब सुन रहा होता है। फोन कटते ही साउल से कहता है, यार इस दौर में कोई ऐसा इश्क करता है, तुम उसकी खातिर गोली खा रहे हो, जान पर खेल रहे हो। साउल हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये सिर्फ मेरे दिमाग का फतूर है, मैं तो बस उसे देख लूं, मेरे लिए इतना ही काफी है। वहीद बेबसी से सर हिला देता है। इधर एस और दाऊद सेठ मूसी को फोन कर के बताता है कि अगली पेशी पर इस्लम की जमानत रोकी नहीं जा सकी। मूसी को गुस्सा आ जाता है। वो दाऊद से कहता है कि किसी तरह साउल को फंसाया जाए, झूठे मंशियात के केस में उठा लिया जाए ताकि प्या और असलम कमजोर पड़ जाएं। ऐसा वो कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही साउल को भनक लग जाती है। वो सीधा ESAO को खबरदार करता है, सीठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना, मर्दों की तरह मुकाबला करे, पीछे से वार करेगा तो इंजाम बर्रा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहा होता है। उसका दोस्त हर उस जगह जाता है जहां से प्या और असलम के बारे में कोई सराग मिल सके। आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर साफ होने लगती है कि इस्लम को जानबूझकर फंसाया गया था। कोई ठोस गवाह नहीं, सब मनगढ़ंत था। आलियार का दोस्त उसे साफ लफ्जों में कह देता है कि इस्लम साहब और प्या झूठे नहीं हैं। आलियार परेशान होकर कहता है, लेकिन मेरे पापा मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे। कमरे में खामोशी छा जाती है। इसी वक्त आलियार की माँ उसके पास आती है। बेटा तुम परेशान क्यों हो, वो थके हुए लहजे में कहता है, मोम मुझे यहाँ बलू कर आप लोगों ने गलत किया, मेरा दिल नहीं लग रहा। माँ कहती है तो हम वापस US चलेंगे। आलियार जवाब देता है, बस एक दो काम निपटा लूं फिर चलेंगे। यूनिवर्सिटी में आलियार लबनी से मिलता है और प्या और उसके वालिद के बारे में पूछता है और बताता है कि वो US लौटने वाला है। लबनी हैरान होकर कहती है, जब जद्दा होने का फैसला कर लिया है तो फिर उसके जख्म क्यों खरीद रहे हो।